जनाब स्पीकर, मैं अब क्योंकि सबसे पहले अब रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं है, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। आवाम को उनका हक भी कई दफ़ा मजबूरी होती है गवर्नमेंट की, मैं समझती हूँ उनका हक इस तरह, जब मैं कतारों में उनको लगा देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो इस दफ़ा ये एक नया मॉडल है, लेकिन आवाम का हक उनकी दहलीज पर पहुँचाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, जैसे ही रमज़ान करीब आता है हमारी हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई रमज़ान पैकेज दिया जाता है। बिल्कुल इसी साल के बाद रमज़ान पैकेज, जिसमें हुकूमत ने दावा किया है कि वो 30 अरब से ज़्यादा गरीब लोगों में खर्च करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ये भी कहना है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को जो है वो मजरूह नहीं किया जाएगा। हर इंसान को, हर गरीब आदमी को जो है वो रमज़ान का राशन जो है वो ज़रूर दिया जाएगा, जिसमें आटा, चावल, घी, इसके अलावा तमाम ज़रूरी अशिया जो है उसके दरवाजे पे पहुँचाई जाएंगी। नाज़रीन, हम देखते तो हैं कि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर ये ट्रक आते हैं और लंबी लंबी कतारें भी लोगों की लगी होती हैं। जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं वो उन कतारों में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको ये चीज़ें मुहैया होती ही नहीं। तो नाज़रीन, सवाल सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि हमारी हुकूमत ने जो हर साल इतने सालों से जो है वो एक रमज़ान बाज़ार लगता था, जिसमें लोग बासानी जो है वो चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त कर लिया करते थे। हमारी हुकूमत ने वो बाज़ार भी बंद कर दिया और उसकी जगह मॉडल बाज़ार जो है उसका अमल शुरू किया है। और उनका ये कहना है कि वहाँ जो है प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो हर वक्त जो है मौजूद रहेगी और वो प्राइस को कंट्रोल करेगी, ताकि हर गरीब आदमी जो है वो चीज़ें ले सके। अब ये एक चीज़ पैदा होती है कि जो आदमी उस बाज़ार से, रमज़ान बाज़ार से चीज़ें ना ख़रीद पाए, वो मॉडल बाज़ार से चीज़ें कैसे ख़रीदेगा। हर आदमी की ये सोच होती है कि उसके घर पे राशन आए, कि उसने वज़ीर आला पंजाब या हमारे मियाँ साहब का एक तस्वीर लगी हो, या वो इस बात का इंतज़ार करे कि एक लिफाफा जिसमें 10,000 रुपये उसके घर तक पहुँचाए जाएँ। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं यतीम खाना चौक पे, या हम तमाम गरीब तबके से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस बार का रमज़ान उनके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, जो महंगाई के हालात हैं। तो चलिए लोगों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए, रमज़ान की आमद है, तैयारियाँ कैसी जा रही हैं आपकी रमज़ान की? रमज़ान की तो बहुत अच्छी तैयारियां जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान आएंगे तो इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखेंगे। अच्छा, खाने पीने की चीज़ें सारी ख़रीद ली हुई हैं? जी जी, इंशाल्लाह सब खरीद लिया। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई तो समझ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ख़रीद लेके जा रहे हैं, तो कम से कम एक दिन का जो घर का जो निज़ाम है 1500 2000 का एक दिन का निज़ाम चल रहा है घर का। एक दिन का माशाल्लाह, ये तो पूरा महीना इतना अच्छा है, तो कुछ ना कुछ पकाते रहता है इंसान। महंगाई का क्या आलम लगता है आपको बाकी सालों की निस्बत इस साल में? बाकी सालों की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा महंगाई रही चुकी है। तो जहाँ तक हुकूमत है, हुकूमत के ज़रिए इनको खुद सोचना चाहिए गरीबों का क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मैं तो गुजारिश यही करूँगा मरीम नवाज़ से, तो ज़रा महंगाई को ज़रा कम। अच्छा, मरीम नवाज़ ये कहा कि रमज़ान में वो 30 अरब रुपए जो है गरीब आवाम में बांटेगी, रमज़ान पैकेज देकर या घरों में राशन पहुँचाकर। तो कोई उम्मीद है? मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही, जहाँ तक के बात है। जितनी भी आवाम, इसने कहा था अब ये लाहौर साफ़ करेगी, इन्हें सारा जो मार्केट का निज़ाम है सारा आल्टवाल गरीबों की रोज़ी पे टांग मार के खुद ये कह रही लाहौर साफ़ कर रही है। लाहौर कहीं से भी नहीं साफ़ होना, अड्डे वैसे ही लग रहे हैं, सब कुछ वैसे ही लग रहा है। सिर्फ अपनी ना सोशल मीडिया पे मतलब इन्होंने अपना निज़ाम बनाया हुआ है, सिर्फ लोगों को अपनी तरफ क्रैच करने के लिए। जाहिर सी बात है, हर इंसान ने रोज़ी रोटी के लिए करना है, जब वही ना मिले तो फिर क्या होगा। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रमज़ान से मुताल्लिक़? हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, गरीबों का सोचे। गरीब मर रहे हैं, फटे नहीं लगा रहे, तो क्या करना चाहिए आपके लिहाज से हुकूमत को गरीबों के लिए? अगर वो ये सब चीज़ें हटा रहे हैं तो उसके मुतबादिल क्या रास्ता है? इनको चाहिए कि इनको प्रॉफिट लहदा जगह दी जाए, जिसमें इनको एक जगह पे इन्होंने अड्डे वगैरह लगा जाए। तो इससे बाहर मतलब ये है कि इनको
प्रॉपरली मतलब अड्डे का जो है ना सिस्टम इनके हैंड में दिया जाए। हाँ जी ताकि ये काम भी हो जाए और साथ वो भी अपने रोज़े कमाते हैं। जी जी। अच्छा, रमज़ान आने वाले हैं, घरों में राशन की क्या सूरत हाल है आप लोगों के? ये तो जो मजदूर आदमी है तो दिहाड़ी लगाते हैं, किसी को 1000 की, किसी 500 की, वो भी 2 दिन बाद लग जाती है। वो राशन क्या लेंगे, क्या वो रोज़े रखेंगे? तो कैसे गुजारते हैं आप लोग रमज़ान? वैसे कैजुअली किस तरह गुजारते हैं? पिछले इतने रमज़ान गुजरे। जी वो रमज़ान इसी तरह ही गुजारते हैं, बस रोज़ा रखना है तो उन्होंने सूखी रोटी खा ली और सूखी रोटी से इफ्तार कर लिया। मजदूर आदमी क्या इफ्तारी करेगा और क्या सहरी करेगा? ठीक है ना। वो हमारी हुकूमत को गुजारिश है कि जो ये मजदूर आदमी है इनकी मदद करें, इनको राशन दें, इनको इतने वसाइल दें कि ये भी रोज़े रखें और अल्लाह ताला का नाम लें और अपने मरियम नवाज को दुआएं दें। ये मेरे तो गुजारिश ये तो मतलब आम मजदूरों की सूरत हाल है, घरों में जिनके बच्चे हैं और मजदूर हो खासतौर पर उनका जिनका बाप, तो वो किस तरह अपने बच्चों का गुजारा करते हैं रमज़ान में? जाहिर सी बात है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि अच्छा एक दस्तरखान सजे, सब कुछ हो। देखो ये ख्वाहिश तो हर आदमी की होती है, लेकिन एक आदमी की तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपया है तो अखराजात उसके 30,000 के हैं, 40,000 के हैं। तो बच्चों को क्या एंजॉय कराएगा, क्या वो कपड़े लेके देगा, क्या वो अफ्तारी कराएगा, क्या सहरी कराएगा? तो वो हुकूमत को गुजारिश है मेरी कि इनके थोड़ा तवज्जो करें और इनको वो पैसे जो हैं आईडी कार्ड पे जो मिलते हैं कोई दें ना, कोई 20-30 हज़ार जो अपना रमज़ान शरीफ पे अपना अच्छी तरह गुजार लें और वो दुआएं दें। अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और ये मज़दूर भी राज़ी हो जाएंगे। अच्छा, हर बार ये होता है कि हमारी हुकूमत की तरफ से जो है वो राशन दिया जाता है, तो इस बार भी मरीम नवाज़ ने कहा है कि 30 अरब रुपए जो है हम आवाम पे खर्च करेंगे। तो आपको कोई उम्मीद है कि आप लोगों को भी उस राशन में जो है हिस्सा मिलेगा? देखो ये बात है कि अगर 50 मैसेज आ रहे हैं ना तो उनमें से 10 जो है वो आयल आ रहे हैं, 40 नाआयल आ रहे हैं। थोड़ा मैंने खुद से मैसेज इकतरा सिक्किम किया, उन्होंने कहा नाआयल है, इन्हें नहीं मिल सकता। तो जो जिन्हें नहीं मिलेगा बेचारे क्या कर सकते हैं, जिन्हें मिल गया वो खुश होंगे। तो ये चाहिए कि हर मजदूर को जो उनकी कुछ जायदाद देखें, उनकी गाड़ी देखें, उनके कुछ वसाइल देखें क्या कर रहा है तो उनको ना दें। जिनकी नहीं कुछ है ना उनकी इमदाद करनी चाहिए, चाहे वो अहल है चाहे नहीं अहल है। 5 बच्चे 6 बच्चे करने वाले खाने वाले हैं, अकेला आदमी कमाने वाला है तो वो क्या वसाइल करेगा उनके? हुकूमत की तरफ से एक और इकदाम ये किया गया है कि रमज़ान बाज़ार ख़त्म कर दिए हैं और मॉडल बाज़ार खोल दिए हैं, तो गरीब आदमी जो वैसे ही नहीं ले पा रहा वो कैसे मॉडल बाज़ारों से जो है शिया खरीदेगा? वो तो चोरी करेगा जगह और उसने क्या करना है उसने? जाहिर सी बात है, पीछे ऑप्शन नहीं है, बचता है जब कुछ कमाना नहीं। एक पैकेट घी का लेगा वो कोशिश करेगा मैं 2 साइड पे कर लूँ या पिछले को पकड़ा दूँ, भूखा मरता क्या करेगा वो? तो क्या आलम लगता है आपको इस साल में किस तरह की महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। जो 1000 का नोट है वो तो 10 रुपये के बराबर हो गया है। दुकान पे जाते हैं एक सौदा लेते हैं तो 1000 ख़त्म हो जाता है। तो बेगम कहती है दूध नहीं मंगाना, तो हम कहते हैं कहवा बना लो, आज दूध को छोड़ो। तो कहवा पी के गुजारा बच्चे कर लेते हैं। गुजारा तो करना ही है ना ज़िंदगी में। करना है बिल्कुल ऐसे ही। तो हुकूमत से गुजारिश है कि गर्मी आ रही है कि इधर वाटर फिल्टर का कूलर जो है वो इन मज़दूरों को लगा के दे। ठीक है, यतीम खाने में मैं इनका चेयरमैन हूँ, इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया मज़दूरों ने। तो इनकी मेरी तो यही गुजारिश है कि कुछ हाल मज़दूर जो नज़र आए हर आदमी को। ठीक है, ये देखो बेचारे क्या हाल है, खड़े हैं, काम लग गया ना लगा तो बैठ के घर जाके जो मर्च लोड़े खा के सो गए और उन्होंने क्या करना है, क्या अफ्तारी करनी है, क्या सारी करनी है। सही, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमने यहाँ यतीम खानों पे मज़दूरों के जो हेड है उनसे बात की और उनका कहना है कि ख़ुसूसन गर्मियों में जो है पानी का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? जी मैं मजदूरी का काम करता हूँ जी। क्या मजदूरी में करते हैं, क्या काम करते हैं? बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं जी। 1 महीना हो गया जी, वेले ही हैं जी, काम नहीं मिला जी। बस आते हैं जी, सुबह से लेकर शाम तक दरूद पाक पढ़ते हैं जी, नमाज का टाइम होता है जी, नमाज पे चले जाते हैं जी और फिर बैठ के वापस चले जाते हैं जी। कोई सेविंग है आपके पैसों की रमज़ान के लिए? कोई चीज़ नहीं है जी हमारे पास, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिस साल में रखे जी। कोई भी पैसे सेव नहीं करके रखे हुए कि रमज़ान आ रहा, आगे राशन लेना या कुछ? पैसे तो मैडम जी तब सेव करें जब काम मिले, जब काम ही नहीं है तो पैसे कैसे सेव करेंगे? किस तरह आप लोगों के रमज़ान गुजरते हैं मुझे बताएं। हम तो जहाँ कहीं अफ्तारी का बंदोबस्त होता है वहाँ अफ्तारी करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ से अफ्तारी करके गुजारा कर लेते हैं। शादीशुदा हैं? शादीशुदा है। तो फिर बच्चे और बीवी वो किस तरह गुजारा करती है, वो किस तरह अफ्तारी करते हैं? बच्चों को ये यहाँ से जो यहाँ सामान देने के लिए आते हैं वहाँ यहाँ से लेके चले जाते हैं, बस ऐसा ही गुजारा चलता है जी। अल्लाह के बंदे हैं वो आ जाते हैं इमदाद करने के लिए, खाना खिलाने के लिए, कुछ अफ्तारी का सामान दे के जाते हैं, उसमें से बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, गुजारा करते हैं
और जो बच जाता है वो सुबह खा के गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, मरीम नवाज़ का कहना है कि हाँ, इस बार जो है वो गरीबों के इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि हम राशन बैग भी देंगे, घरों में देंगे, इसके अलावा 30 अरब जो है वो आवाम पे खर्च करेंगे। तो क्या उम्मीद है हुकूमत से? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है जी। पिछले साल भी हमें राशन नहीं मिला था, हमने अपना आईडी कार्ड चेक करवाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नायल हैं। जिन लोगों का हक नहीं था उन लोगों को राशन मिला है। जो कारोबारी लोग थे, रेडियो वाले थे, जिनका अपना कारोबार है, दुकानदारों को मिला है राशन। और जो मजदूर थे जिनका हक था, वो जब राशन के लिए जाते थे उनका जो कार्ड था नायल आता था। और जो किसी की मिन्नत अलग करते थे कि आप हमारी ऊपर मेहरबानी कर दें, हमें राशन दें, हम हकदार हैं, हमारी ये अड्डा है, फ़लाँ जगह पे बैठे हैं, आप आके चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन वो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों का हक नहीं है क्योंकि नायल हैं आप। उन्होंने किसी ने हमारी मालूमात नहीं ली, कि उन्होंने किसी ने हमारी जगह पे आके चेक नहीं किया कि ये बंदा जो कह रहा है सच है या झूठ है। कम अज़ कम हुकूमत का हक बनता है कि मजदूरों के पास जाए, उनका चेक करें डाटा, क्या ये जांच पड़ताल के साथ एक प्रोसेस करे तो बेहतर। बिल्कुल असूल तो यही बनता है। मरीम नवाज़ साहिबा से अपील है कि जिन लोगों का हक है उन हकदारों को मिले, जिन लोगों का हक नहीं है उन लोगों को ना मिले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग भी इस बार वो राशन मिले आपको हर मरतबा, लेकिन क्या ये सिर्फ रमज़ान में या पूरे साल होना चाहिए, ख़ासतौर पे जो लोग नहीं कमा पा रहे, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है? जी, हमारी तो अर्ज़ ये है मरीम नवाज़ साहिबा से अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके ये जो मज़दूर लोग हैं इनके साथ तावन किया जाए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में, अल-कासिब वल हबीब, हाथ से कमाने वाला मेरा दोस्त है। जो इसकी मदद करेगा मज़दूर की, वो समझ लो कि उस पर अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा तो इनको फिर दोबारा मौका मिलेगा प्राइम मिनिस्टर बनने का। हमारी तो ये अर्ज़ है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मज़ीद जो है लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। यहाँ मज़ीद जो है वो लोग मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि हुकूमत का 30 अरब उनको देना, क्या उनको ये इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे या फिर नहीं, या हमारी आवाम जो है वो इससे खुश है या नहीं, या आइंदा आने वाले सालों में इस तरह रमज़ान के अलावा भी उनको ऐसी चीज़ें, ऐसी सहूलियत मुहैया होनी चाहिए या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का करम है। यहाँ पे क्या करने आई हैं? लंगर लेने के लिए आई हूँ। लंगर लेने के लिए आई हैं। रहती कहाँ हैं आप? ये स्टेशन के पास। स्टेशन के पास रहती हैं। लंगर किस वजह से लेने आई हैं? शादीशुदा हैं आप? जी, शादीशुदा हैं, 4 बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। शोहर क्या करता है आपका? मजदूरी। जी। तो क्या वजूहात हैं कि लंगर लेने पे मजबूर हैं आप? क्योंकि 2-3 वक्त की रोटी हम बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि कभी लगती है दिहाड़ी, कभी नहीं लगती, कभी कोई देता है, जो काम करवाने वाले हैं वो भी नहीं देते दिहाड़ी। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पे मौजूद हैं? हम तकरीबन 2 माह से। 2 माह से। उससे कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे हम दुनियापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या आपको कभी भी राशन के लिए कोई राशन बैग मिला हो, या कोई आपको आपके दरवाजे पे आके कोई 10,000 रुपये जो देती है हमारी हुकूमत वो दिया हो? नहीं, कोई भी नहीं दिया। कभी अप्लाई किया आपने इस चीज़ के लिए? किया है, बहुत किया है। बहुत किया, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। तो क्यों हमारी हुकूमत ये नहीं सोच रही है कि अब इन्होंने 30 अरब रुपए जो है हमारी आवाम पे खर्च करने हैं? आपको लगता है कि आपको उसमें से कोई हिस्सा मिलेगा, कोई राशन बैग, कोई 10,000, कुछ भी? नहीं, उम्मीद नहीं है, क्योंकि कभी भी उम्मीद नहीं है हमें। तो कैसे गुजारते हैं आप लोग रमज़ान? माशाल्लाह तबाक महीना है, हर इंसान चाहता है कि उसका दस्तरखान सजे, बच्चों को खिलाए पिलाए, सब कुछ करे। बस मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है। हम तो जहाँ मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं ना, उनके वैसे जहाँ काम हो रहा है ना उधर ही रहते हैं। कोई किराया नहीं लेता, वो बेचारा बस तरस करता है, क्योंकि हम इतने मजबूर हैं, अपना ना किराए पे ले सकते हैं, ना ही हम खुद अपना ख़रीद सकते हैं। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, बच्चे पढ़ते थे, 2 माह से नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि बच्चों का जो अखराजात है वो हम पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर इसीलिए। सकते। तो हुकूमत से आप कुछ अभी उम्मीद रखती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो कुछ मुहैया करे गरीब आवाम को, कि जिनके शोहर कमा नहीं पा रहे, मेहनत तो वो कर रहे हैं, इतनी सख्त धूप में खड़े होना आसान बात नहीं है। कोई हुकूमत से कोई अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें? हुकूमत से यही गुजारिश है कि ताकि अगर हमें घर दे, घर नहीं तो है हम माह रमज़ान का राशन दे, राशन नहीं दे सकते तो हमारी हेल्प करें। कोई कारोबार है, या जैसे रेड़ी लगा के दूसरों को दी है मरियम नवाज़ ने, वैसे लगा के मेरे मियाँ को दे दे,
मेरे 4 बच्चे हैं, अपना आराम सुकून से कमा के खा सके मेरा मियाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, अमीर गरीब दरमियाना हर तबके के लिए रमज़ान की खुशी बड़ी होती है, तो आप लोग किस तरह इसको मनाते हैं? लाइक क्या खुशी होती है आप लोगों की? बस बच्चे हैं ऐसे ही, कोई दे देता है तो बच्चे रोज़ा खोल लेते हैं। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे रोज़ा रखते हैं, मैं नहीं रख पाती, मेरे मियाँ रखते हैं, मैं नहीं रख पाती क्योंकि मुझे पता होता है भाई पता नहीं शाम को कैसे खोलेंगे, सुबह कैसे रखेंगे। तो हालात के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। यहाँ पे आप खाना लेने आते हैं, कितने टाइम से ये सिलसिला जारी है आपका? ये हो गए हैं 3 माह हो गए हैं, राशन इधर से लेने बच्चे आते हैं। मैं 2-3 दिन से मैं भी आना शुरू हो गई हूँ। तो हमारे घर के हालात ठीक नहीं है क्योंकि मेहनत मजदूरी जो 1000 होता है वो तो शाम को ख़त्म ही। आप कुछ करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती हाउस वाइफ हैं आप सिर्फ? जी, क्योंकि मैं करूं तो मेरा एक ठिकाना नहीं है। मेरे मियाँ किसी के घर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसी के घर हम रह रहे हैं। हमारा अपना किराए पे भी नहीं है, ना ही अपना घर है लाहौर में। नाज़रीन, हमने इनसे बात की, इनका शोहर भी जो है वो एक मज़दूर है। मैं हुकूमत से यहाँ गुजारिश करना चाहूँगी, ख़ास तौर पे इनके बच्चे जो 4 हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ इस वजह से कि उनके शोहर कमा नहीं पाते, तो ख़ास नज़रसानी होनी चाहिए हमारी हुकूमत की तरफ से इन जैसे लोगों पे कि वो कुछ खा सके, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में सैरी कर सके, रोज़ा खोल सके। यहाँ पे और भी लोग उनसे बात करते हैं। भैया मजदूरी करते हैं? जी हाँ, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं और कितने टाइम से यहाँ इस अड्डे पे आते हैं मजदूरी के लिए? ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਾ इधर की ही रहने वाले हैं आप? जी। अच्छा मुझे बताएं, कितने टाइम से यहाँ मजदूरी का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई आपकी मजदूरी लगी नहीं है? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ से तो तकरीबन कोई 6 साल हो गए ने। दिन ब दिन ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਅਮੀਰੋਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬੋਂ ਕੇ ਨਾਮ, ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬਰਤਨ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਧੂੰਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਕਅਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ 2-2 ਡੱਬੇ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, तो सुबह अल्लाह मालिक है। तो एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जो आप लोगों को खाना दे के जाते हैं वो आम आवाम दे के जाती है या हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम है? हुकूमत वालों हौसला मिलता है तो आवाम दे के जाती है। आवाम दे के जाती है, हुकूमत का कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है कि वो आके कुछ दे जाए? मैं तो कहना जी उन्होंने मेहरबानी है, साढ़े को भी लाई जान जो है। आहो साढ़े को बुरश पे ने, नैले पे ने, बाल्टी पई रंग वाली वो लाई जान, मजदूरों को चप्पियाँ ने वो लाई जान। तो आवाम जी आँदी अल्लाह ताला उन्होंने तंदुरुस्ती देवे, साड़ी हुकूमत में भी अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, साड़ी हुकूमत सलामत रहे। असी गल मैं माइंड नहीं करना मेरी गल का, क्योंकि असी मजबूर हुए हैं। असी टक्कर भी मारांगे तो अपने आप नहीं गवावांगे, असी खुदकुशी भी करांगे तो अपने आप नाल ही करांगे, बच्चे भी मारांगे तो अपने ही मारांगे, किसी ने कुछ नहीं जाना। ठीक है, हम देखो तुहाडे कोल खलोते एक एक्टर है फिल्म इंडस्ट्री का एम इरफान साहब ने साढ़े नाल खलोते ने। ये मजदूरी करन आया, घरों समोसे बेचन नहीं आया, ये भी एक दिहाड़ी करन आया। इहदे भी माशाल्लाह 2 बच्चे ने, बीवी फौत हो गई है तो बच्चे पालते ही पिया। ये जो कुछ कर रहे नीली छात वाला कर रहे, बंदे के बात कोई नहीं। अच्छा मुझे बताइए, रमज़ान आने वाला है, क्या तैयारी आप लोगों के घरों में रमज़ान की, राशन की क्या सिस्टम है? पहले नंबर के उत्ते जिन्नियां भी साडियां मावां भैणां ने घर घर दियां गरीब तुकबे दियां, वो तो बेचारियां लोगों के बूहे चों मंगन दियां। तो दूसरे नंबर के उत्ते साडी गल है, सानूं कोई लंगर देइएगा ठीक है, नहीं तो सुबह तो लैके शाम तक भुखे बैठे हैं। यह चौंक की दीवान जी, एक पानी का कूलर नहीं है, किसी को पानी पीन जाइए तो सानूं धिक्के मार के बाहर कर दिंदा है। बदतमीजी असीं की करनी उन्हां नाल, सानूं अगले कहंदे चल भज जा। पता गरीब की कौन सुनता है, ना कोई उसको समझता है। देखो जी, मैं भी ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ सन 82 ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 71 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ तो फिर अल्लाह के भरोसे तक जीने ही पे हैं। वो तो दौर अलग ही है ना कि जहाँ लोग कमा के दे दिया करते थे, अब तो कमाना भी बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, तो फिर साड़ी फौज नूं दे देन हुक्मरानी। ठीक है, फौज नूं पता हैगा कि भी की करना तो की नहीं करना। साड़ी मरियम नवाज साड़ी भैन है, साड़ी धी है, तो लेकिन गल ही कि साड़ी कौम का पूरा सरबराह माँ बन के आई है, प्यो बन के आई है, तो लेकिन इन्होंने सोचना चाहिए।
मरीम नवाज़ ने कहा है कि वो अब इस बार जो है खसूसन तवज्जो देंगी और सबको राशन तकसीम करेंगी। 30 अरब रुपए से जायद जो है उनका कहना है कि हाँ मैं लोगों को मैं बांटूंगी, दूंगी राशन के इसमें, या 10,000 जो लिफाफा आता है उस सूरत में। तो पहले भी इस तरह के इंतजाम हुए हैं, तो आप कभी मुस्तफ़ीद हुए इस अमल से? मैं पिछली वीडियो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਅਹਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੋਨ ਦੀ, ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ, ਭਤੀਜੀ, ਭਤੂਜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਕਾਂ। ਮਕਸਦ ਭਤੀਜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਭਤੀਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਲਨ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਪਈ ਹੈ, लेकिन पुत्र कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। ऐसी बात है। अच्छा मुझे बताइए, हमारी हुकूमत की तरफ से एक और छोटा सा अमल किया गया कि रमज़ान बाज़ार ख़त्म कर दिया और मॉडल बाज़ार जो है वो शुरू कर दिए गए, और साथ हमारी हुकूमत ने ये कहा कि आप वहाँ से जो है वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं कॉमन प्राइस में। अब मुझे बताएं कि गरीब आदमी क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜੁਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਟਮਾਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੰਢੇ ਛਾਣ ਪਿੰਡੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ फिर इन मॉडल बाज़ारों का क्या फ़ायदा होगा फिर? ਮੋਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੌਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਹੀਏਗਾ। मतलब गरीब के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इसमें भी? ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 250 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜਰਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਧੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਏਗੀ। ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਲੰਗਰ ਲਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਕੀ ਗੱਲ। नाज़रीन, हमने इनसे बात की और एक बहुत ही बेहतरीन बात इन्होंने बोली, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ ख़ास तौर पे वो लंगर लेने आई हुई हैं, तो अगर हमारी हुकूमत जो है इनको कुछ दे नहीं सकती तो वो इतने बड़े बड़े दावे करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जब छोटी छोटी बच्चियाँ आके अपने घरों के लिए जो वो खाना लेके जाएंगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा क्या करती हो? कुछ भी नहीं, घर पढ़ती हूँ बस। घर पढ़ती हो? स्कूल या अकेडमी कहीं भी नहीं जाती? नहीं जाती। कब से नहीं जा रही हो? वो मैं कह दिया, बस वो पापा ने भेजा, कहते हैं अभी नहीं लेकर आना। क्या कहते हैं बाबा? वो कहते हैं अभी नहीं स्कूल लगना, अभी जब पैसे आएगा फिर लगना स्कूल। बाबा भी यहाँ लंगर लेने आते हैं? नहीं, वो घर रहते हैं। घर रहते हैं? तो कमाता कौन है घर में? वो पापा अमरूद बेचते हैं, फिर घर आ जाते हैं रात को। रात को घर आ जाते हैं। तो आप इधर खाना लेने आई हुई हो? जी। तो रोज़ाना आती हो क्या? जी रोजाना आती हूँ। रोज़ाना मिलता है? मिलते हैं, थोड़ा बहुत हम ले जाते, मिलता तो हम ले जाते, और जब कभी ना मिले तो फिर घर चले जाते हैं हम। फिर खाते क्या हो? भी ऐसे खा लेते, जब खाना होता ना घर का जैसा ही होता हम खा लेते हैं। अच्छा, रमज़ान आ रहे हैं, आपको खुशी है? खुशी है। खुशी है तो कैसे रोज़ा रखते हो और कैसे खोलते हो? जब होता है कुछ हम खोल लेते हैं, और जब नहीं होता तो फिर वो हम थोड़ा बहुत खाना ला के खा लेते हैं। कहाँ से लेके आते हो वो खाना? बाजार से। बाजार से लेके आते हो। अच्छा मुझे बताओ, सारे रोज़े रखते हो? सारे रखते हैं हम। नाज़रीन, यहाँ हमने छोटी सी बच्ची से बात की और ये बच्ची माशाल्लाह से पूरे रोज़े रखती है। अब एक बच्ची जो पूरे रोज़े रख रही है, ना वो ये सोच रही है कि मैंने सहरी किस तरह करनी है, ना वो ये सोचे कि मैंने रोज़ा किस तरह खोला है। तो हुकूमत को थोड़ी नज़रसानी इन मासूम बच्चों पर भी करनी चाहिए। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं।
नाज़रीन, हमारी हुकूमत जो है वो लंगर दे ना दे, लेकिन बेशक पेट पालने वाला अल्लाह है। तो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा जो है वो यहाँ आके रोज़ाना की बुनियाद पर लंगर बांटता है, और कितनी लंबी कतार है लोगों की, जिसमें बच्चे बूढ़े हर आदमी जो है वो शामिल है और यहाँ लंगर लेने आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किंची चलाते हैं आप? जी मैडम, कितने टाइम से चला रहे हैं? मैं तकरीबन साल हो गया है। साल हो गया। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं 4 व्हील चलाता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा पाँव का इशू है, मेरा पाँव में सरिया डले हुए हैं। अच्छा, इस वजह से फिर यहाँ पर। मुझे बताएं, रमज़ान की आमद है, क्या घर में तैयारियाँ हैं, खाने पीने का सामान, क्या सिस्टम है सारा? मैडम, गरीब आदमी की क्या तैयारी होगी? तैयारियां तो इन बड़े लोगों की होती है, हमारी क्या तैयारी होगी? हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। महंगाई ने किस तरह रोज़े गुजारते हैं, मुझे ये बताएं फिर आप। बस जैसे आम लोगों की तरह ही गुजारते हैं हम लोग रोज़े, बस जो अल्लाह पाक ने दे दिया उसी की तरीके से नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं। छोटे लोग हैं हम लोग, जो कमाया हमाया, थोड़ा बहुत फ्रूट ले आया। लेकिन महंगाई का इतना बड़ा इशू है, आपको पता है कि एक चीज़ लाओ तो दूसरी नहीं होती, दूसरी ले आओ तो तीसरी ख़त्म हो जाती है, तीसरी ले आओ तो चौथी ख़त्म हो जाती है। महंगाई ने बर्बाद कर दी हम लोगों को। अच्छा, मुझे बताएं, इस रमज़ान जो है इसको रिलेट अगर किया जाए पिछले सालों से, तो क्या फ़र्क आ जाता है इस साल महंगाई में, और रमज़ान किस तरह गुजरेगा, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो जैसे जो रमज़ान आता है इससे अगला साल आएगा उसमें और 4-5 रुपए ज़्यादा महंगाई होगी, उससे अगला आएगा उसमें और महंगाई हो गई। महंगाई नीचे नहीं आ रही है। जैसे इनकी मीडिया पे मैं बातें सुनता रहता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की, सीएम की, मईशत इस्तेकाम हो गया है, उड़ान पाकिस्तान है, ये तो गरीब आदमी को, हमारे जैसे गरीब आदमी को, चिंची चलाने वाले को, मोची को, ठेले चलाने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक के। रिलीफ हमें जब मिलेगा जब पेट्रोल सस्ता होगा। पेट्रोल इस मुल्क में सस्ता होगा ही नहीं। ये वाद रोड पे इतवार बाजार है, मैं 2 साल से वहाँ से लेता हूँ, सिर्फ 10-5 रुपए का फ़र्क होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता। उतना हम लोग पेट्रोल जला लेते हैं, उतना हम लोग तकलीफ़ जाके उठा लेते हैं। 10 रुपए ज़्यादा दे के घर के सामने दरवाजे के आगे से क्यों ना ले ले मैं। सस्ता तो तब होना जब 40 रुपए 50 रुपए हमारे को डिस्काउंट मिले। 5-10 रुपए के पीछे हम पेट्रोल भी जाएँ, बच्चे भी लेके जाएँ, सर्दी में गर्मी के अंदर। कितने टाइम से आप रिक्शा चला रहे हैं? सुबह 10 बजे का निकल रहे हैं। मतलब कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हुए? हो गया कोई 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, रमज़ान की आमद है, घरों में जो खरीदो फरोख्त होती है चीज़ों की, कैसी तैयारी है उसकी? बस ठीक है, नॉर्मल है, महंगाई के दौर से आपको पता ही है। क्या आपको लगता है कि इस रमज़ान में और पिछले रमज़ान में क्या फ़र्क है? क्या महंगाई का आलम है? पिछले रमज़ान से ज़्यादा है महंगाई। ज़्यादा है? किस कदर ज़्यादा है? काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि मैं 25 अरब से ज़्यादा जो है वो लोगों में तकसीम करूँगी इस रमज़ान, तो कोई उम्मीद रखी जा सकती है हुकूमत से? करवा रहे हैं काम, हुकूमत शायद हो ही जाए। मतलब मिलेगा सब? मिलेगा। और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? गरीबों में राशन जो हर साल तकसीम होता है, इस बार रमज़ान में भी होगा, तो कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। अब जिनको नहीं मिलता वो बेचारे क्या करें? बस ये उनका मसला है ना कि जिनको आगे दिया है उनको देना चाहिए ना। किस तरह दें? अब कुछ लोग होते हैं कि वो ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नहीं ले पाते। अब जो नहीं ले पाएंगे वो गुजारा किस तरह करेंगे? बस वो अल्लाह पे होगा उसका गुजारा। अल्लाह ताला के फजलो करम से बस चल रहे हैं, निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि इस साल क्या महंगाई का आलम आपको दिख रहा है? इस साल तो बहुत महंगाई है, हर साल ही होती है, ये कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी साल में महंगाई कमी आई, और ख़ासकर पाकिस्तान में देखने में। अच्छा, रमज़ान की आमद है, हर जगह खुशियाँ भी मनाई जाती है, ख़रीदो फरोख्त होती है घरों में, क्या आपकी तैयारी कैसी है रमज़ान की? तैयारी हमारी कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर है जॉब्स आजकल बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और अगर जहाँ जॉब्स करते हैं वहाँ पे पे नहीं होती। पाकिस्तान के तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हर साल की तरह हमारा माशाल्लाह हम इतने अच्छे मुसलमान हैं कि जब भी रमज़ान आता है तो लोग पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। वो इस वजह से करते हैं, रमज़ान के आने की वजह से नहीं करते, लोग इस वजह से तैयारी शुरू करते हैं कि हमारे मुल्क में जो है ना दूसरे मुल्कों में डिस्काउंट देते हैं, हमारे में एक्स्ट्रा जो है ना एशिया की कीमत बढ़ा देते हैं कि रमज़ान आ रहा है, 80 रुपये किलो आलू ना अब 150 रुपये किलो पहले से ही रमज़ान से मिलना शुरू हो गए। ऐसा ही है। अच्छा, हमारी वज़ीर आला ने कहा है कि हम 30 अरब से ज़्यादा लोगों में बांटेंगे, गरीब आवाम में बांटेंगे, राशन देंगे, तो क्या ये एक गरीब आदमी के लिए एक अच्छा इक़दाम है उनकी तरफ से, और क्या गरीब आदमी इससे मुस्तफ़ीद होगा? नहीं, गरीब आदमी तो कभी भी मुस्तफ़ीद नहीं हुआ। हमारी वज़ीर आला को चाहिए, अगर वो इतने पैसे बांट रही हैं ना, तो इससे अच्छा इतने सारे पैसे एक दफ़ा IMF को दे के पाकिस्तान का कर्ज़ उतरवा दें, थोड़ा बहुत कर्ज़ ही पाकिस्तान का उतर जाएगा, और पाकिस्तान में जो है ना
खुशहाली थोड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ की कीमतें डाउन हो जाएंगी। वो बस ये मैंने मेहरबानी। काफ़ी लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि हमें हर साल ये कहा जाता है कि राशन देंगे, लेकिन हम अपने रमज़ान जो है पानी पे या खजूरों पे चल रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारी हुकूमत को क्या काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, ये इस तरह या देते भी हैं तो लोगों को कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। उनके लिए हमारी हुकूमत को ये इकदाम करना चाहिए कि जो है ना, लोगों को जॉब्स दें और लोगों के रोज़गार के मौके पैदा करें। ये नहीं कि आप किसी को आटा, दाल, चीनी, चावल दे के आप बड़ा एहसान करें। ये तो आपने, मुझे लगता है पाकिस्तान का जो पैसा खाया हुआ है ना, ये वो अपनी ज़कात ही निकाल रहे हैं और कुछ भी ये वो वापस कर रहे हैं। हाँ, वापस करें, बिल्कुल। अच्छा, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगी? हुकूमत को मैं क्या पैगाम दूँ? मुझे लगता है हुकूमत इस लायक ही नहीं है कि उसको कोई पैगाम दिया जाए। क्यों आप इस लायक नहीं समझते? किस बात का इतना गुस्सा, मतलब पाकिस्तान से रिलेट हुकूमत में? हुकूमत क्योंकि कुछ कर भी नहीं रहे ना। पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान आया, कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो PTI की आई है, चाहे वो PP की है, चाहे वो नून लीग की है, किसी ने भी आवाम के लिए कुछ किया नहीं, कोई रिलीफ ही नहीं देते, तो लोग फिर गुस्सा ही निकालेंगे और क्या करेंगे। क्या लगता है आपको ये रमज़ान जो है, बाकी रमज़ान जितने गुजरे हैं उसकी निस्बत कैसा गुजरेगा लोगों के लिए और आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये भी जैसे हमारा पहले पिछले हमेशा हर साल पाकिस्तान में जैसे रमज़ान जाता है, ये वैसे ही जाएगा। लोग महंगाई का रोना रोएंगे और लोग बिल्कुल कीमतें अब चली जाएंगी, प्राइसेस हर चीज़ की हाई हो जाएगी, चीज़ें नायाब हो जाएंगी। फिर रमज़ान के बाद जो है ना, जब वो थोड़ा डाउन होगा तो फिर कुछ कीमतें देखने में कमी आएगी। गरीब तबका तो पिस जाएगा। लोग बेचारे, मुझे लगता है इस दफ़ा तो खाली खजूर और पानी पी के ही गुजारा करेंगे। अच्छा, 2025 में अगर ये आलम है तो आगे जिस तरह हम बढ़ेंगे, जिस तरह हमारी हुकूमत कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, तो आगे आने वाले सालों में किस तरह की तरक्की होगी हमारे मुल्क की? हाँ, ये इतनी तरक्की हमारी हुकूमत कर रही है कि 80 रुपये किलो चीज़ आपको 150 और 300 रुपये किलो चीज़ आपको 600 रुपये में मिल रही है। तो पाकिस्तान तो 81 माह की बड़ी अच्छी, 91 माह की बकौल शहबाज शरीफ की बड़ी अच्छी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो इस वजह से मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान तरक्की नहीं, पाकिस्तान तो बंद ही हो जाएगा। पाकिस्तान बंद कैसे हो जाएगा? पाकिस्तान बिल्कुल बंद हो जाएगा ना, जब बाहर से लोग आ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, तो पाकिस्तान बंद हो जाएगा। उठा के लोग पाकिस्तान को खरीद लेंगे। मुल्क से भी कई लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ की बना पर। तो क्या आपको एक अहम वजह, एक अहम पॉइंट क्या लग रहा है कि क्या चीज़ ज़रूरत हो कि सारी मामला ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाए? एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर वो लोग जा रहे हैं जिनके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा है। गरीब आवाम तो यहाँ पे रहेगी, वो तो मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो वो क्या 3-3, 4-4 लाख की कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की टिकट लगा कर जाएंगे। तो जिनके पास पैसा है वो तो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं 2-4 महीने के लिए, उनको तो फील नहीं होता। बाकी ये है कि पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही चला रहा है पाकिस्तान को, और कुछ भी नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ हमने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी, अमीर से गरीब और दरमियानी तबके की। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है जब हमारी हुकूमत इतने बड़े बड़े दावे करती है और वो लोगों को सहूलत से जो है वो सहूलत फराहम नहीं कर पाती। क्यों हमारे मुल्क में ऐसा है कि गरीब आदमी जो है वो गरीब तर और अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है? यहाँ इतने लोग उस स्टेशन पे खड़े होके सिर्फ एक मजदूरी का वेट करते हैं कि कब कोई आए और उन्हें वो मजदूरी के लिए लेकर जाए ताकि वो अपने घर के लिए कमा सके। जिनके घर बच्चे हैं, अब रमज़ान आने वाला है, वो बच्चे किस तरह रोज़ा रखते होंगे और किस तरह खोलते होंगे। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसके घर में, एक वालिद का सपना होता है कि उसके घर में एक अच्छा दस्तरखान, वो अपने बच्चों को अच्छी सहूलियात दे सके। लेकिन जहाँ गरीब आदमी दिन चढ़ते ही खड़े होता है, शाम तक खाली हाथ घर लौटता है, उसके बच्चे पर कि दिल पे क्या गुजरती है, किस तरह वो अपने घर का जो है वो सारी ज़रूरियात पूरी करता है। एक बच्चा जो अपने सिर्फ बाप की कमाई ना होने पर अपनी तालीम छोड़ देता है। ये सब हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो देखें इन गरीब लोगों को कि जो भूखे पेट सोते हैं, भूखे पेट ही उठते हैं। क्या उन लोगों का कोई खुदा सिर्फ उनको खुदा देने वाला है? वो नेक शख्स जो रोज़ाना लोगों को खाना देकर जाता है, सिर्फ उस पर वो पलते हैं? क्या हमारी हुकूमत की, जो इस मुल्क में रह रही है, जिस मुल्क को चला रही है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो हर शख्स को जाए, कुछ दे, कुछ खिलाने के लिए दे? अगर वो मजदूरी नहीं दे सकती है तो क्या वो उनको खाने पीने की चीज़ें भी फराहम नहीं कर सकते? क्या हमारे लोग इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा? एक गरीब छोटी छोटी बच्चियाँ अपने घरों से निकलती हैं सिर्फ खाने पीने के लिए। हमने प्रोग्राम में देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो अपनी पढ़ाई छोड़कर, जिसका बाप जो अमरूद की रेडी लगाता है, कभी उसका बाप कमाता है कभी नहीं कमाता, सिर्फ वो खाने के लिए एक बच्ची निकलती है, एक जवान बच्ची जिस पर कभी भी कोई भी जुल्म और जबरत हो सके, कभी भी वो किसी चीज़ का निशाना बन जाए, खुदा ना करे। इसके सब चीज़ों की हमारी हुकूमत जिम्मेदार है। अब ये हुकूमत में एक सवाल या निशान है कि उन्होंने ये कह तो दिया है कि वो 30 अरब हमारी गरीब आवाम में बांटेगी। अब देखते हैं कि इससे कितने लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और कितने नहीं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने जाना, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।